अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 35। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लेंड टूल को। मैश टूल हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड की तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाकर वो अटेंड कर लें। आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है ब्लेंड टूल। आई ड्रॉपर टूल के साथ ये टूल हमारे पास आता है ब्लेंड टूल, जिसका शॉर्टकट है W। अगर आप कीबोर्ड से W प्रेस करते हैं तो आपका ब्लेंड टूल इनेबल हो जाता है। नाउ ब्लेंड टूल करता क्या है? शेप्स को, कलर्स को, लाइंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ब्लेंड कर देता है, मैच कर देता है। कलर्स को ब्लेंड कर देता है, शेप्स को ब्लेंड कर देता है। आइए देखते हैं किस तरह। सबसे पहले मैं यहाँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक शेप ड्रॉ करूँगा। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका कलर ब्लैक है, एंड यहाँ पर इसके वाइट स्ट्रोक को ख़त्म करके ब्लैक स्ट्रोक देकर स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं 10 पॉइंट्स तक। ओके, ताकि ये हमारे पास यहाँ पर नज़र आए। एंड यहाँ पर मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ करता हूँ। मैंने सेम स्ट्रोक में 10 पॉइंट्स के स्ट्रोक में यहाँ पर दो शेप्स ले लिए हैं जो कि टोटली डिफरेंट हैं। ओके, तो इन दोनों डिफरेंट शेप्स को मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लेंड कर दूँ। ये शेप इस तरफ ब्लेंड हो जाए, लाइक इस स्टार की तरफ ब्लेंड हो जाए। इस सर्कल को मैं ब्लेंड करना चाह रहा हूँ स्टार में, तो मैंने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल लिया और इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो शेप हमने ब्लेंड करनी है, एंड सेकंड शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कल स्टार की शेप की तरफ कन्वर्ट होता गया, राइट? या फिर कह लें कि सर्कल से स्टार की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेप वाइज हमारा ये शेप जो सर्कल था वो स्टार की तरफ कन्वर्ट हो गया, ब्लेंड हो गया। ये चीज़ कहलाती है ब्लेंडिंग, कलर के अंदर भी, शेप के अंदर भी। नाउ हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ी स्टेप जो इसने तकरीबन 3 से 4 स्टेप में कन्वर्ट हुआ है, ये मज़ीद ज़्यादा स्टेप्स आएँ या फिर कम आएँ। तो इन स्टेप्स को अगर हम देखना चाहें, या तो हम ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ नहीं तो हम ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ पर ब्लेंड, एंड नीचे अगर आप देखें तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम वही ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। दोबारा से करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ब्लेंड टूल पर तो यहाँ पर आपके पास आते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेसिंग, किस तरह से देनी है। स्पेसिंग जो हम इनके दरमियान स्पेसिंग है वो स्मूथ कलर है, स्टेप वाइज है, या फिर स्पेसिफाइड डिस्टेंस है। तीन चीज़ें आती हैं। स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं कि हमने कितने स्टेप्स लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स आते हैं 4। देखें 1 2 3 और 4 स्टेप्स में हमारी ये शेप कन्वर्ट हुई है, ब्लेंड हुई है। तो हम इस स्टेप्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, राइट? कि 2 स्टेप में या 3 स्टेप में हमारी शेप ब्लेंड हो जाए। और अगर हम बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से बढ़ाते जाएं तो ये कुछ इस तरह से शेप ब्लेंड हो जाती है, राइट? तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्पेसिफाइड डिस्टेंस है। अब स्पेसिफाइड डिस्टेंस क्या है कि हमारे पास पिक्सल्स आते हैं, कितने पिक्सल की डिस्टेंस पे हमने इनको ब्लेंड करना है। लेट्स से हमने 50 पिक्सल कर दिया तो इन शेप्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो होगा 50 पिक्सल का। अगर हम इसको इंक्रीज़ कर दें 100 पिक्सल तो यहाँ से यहाँ तक 100 पिक्सल के गैप के हिसाब से ये शेप्स ब्लेंड होंगी। ओके, तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इनको ब्लेंड कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं और हम इस शेप को ड्रैग करते हैं, एक शेप को डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो देखें किस तरीके से वो शेप हमारे पास, जो ब्लेंडिंग ऑप्शन था, जो ब्लेंडिंग इफेक्ट था, वो अप्लाई होता जा रहा है। और जो भी चेंजेस उसके अंदर आती हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली शो हो रही हैं। तो ये था शेप को ब्लेंड करना। अब देखते हैं कि किस तरीके से कलर्स ब्लेंड होते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया जिसका कलर कर दिया है ब्लू, सियान टाइप, एंड यहाँ पर एक और शेप लेते हैं। कलर थोड़े से डार्क रखते हैं ताकि वाइट पर हमें नज़र आए, एंड यहाँ पर एक और कलर ले लिया मैंने, डार्क ब्लू। इनके साइज़ को बढ़ा देते हैं। नाउ हमने क्या करना है, इन शेप को कलर वाइज ब्लेंड करके देखते हैं। क्योंकि हमने इनके अंदर कलर्स नहीं रखे थे, इस वजह से हमारे पास ये स्ट्रोक में ही आए हैं। हमारी शेप स्ट्रोक में थी तो स्ट्रोक में ही ब्लेंड हुई है। अगर हम फिल में रखेंगे और डिफरेंट कलर्स देंगे तब भी हमारे पास ये कलर्स चेंज होंगे, यानी ये कलर वाइज ब्लेंड होगा। तो उसी तरीके से हमने दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल लेंगे, पहले एक शेप के ऊपर क्लिक किया एंड देन सेकंड शेप के ऊपर। तो देखिए किस तरीके से ये प्रॉपरली बिल्कुल स्मूथली कलर्स ग्रेडियंट टाइप ब्लेंड हो चुके हैं। अब अगर हमने कलर चेंज करना है, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, तो बिल्कुल ये कम्प्लीटली अप्लाई हुआ और देखें किस तरीके से ये बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हुआ है। नाउ अगर हमने मज़ीद ऑप्शंस को देखना है इसके अंदर,
तो क्योंकि हमारे पास स्मूथ कलर आया है, स्मूथली ये ब्लेंड हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देखते हैं इसके अंदर जो हमारे पास है स्पेसिफाइड स्टेप्स। स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर अगर कहें तो हमारे पास 246 स्टेप्स के अंदर ये ब्लेंड हुआ है। हम इन स्टेप्स को करना चाह रहे हैं 50 स्टेप्स में। 50 स्टेप्स के अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर, तो अगर इसके अंदर देखें तो बिल्कुल एक स्लाइड सा कलर चेंज आता जा रहा है स्टेप वाइज, राइट। अगर हम इनके स्टेप्स को मज़ीद कम कर देते हैं, 50 की जगह हम 25 कर दें, 25 स्टेप्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक शेप ब्लेंड हुई। मज़ीद अगर हम इसको कम कर दें, 5 स्टेप्स ले आएँ तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 स्टेप्स के अंदर ये कलर इस कलर के अंदर एक दूसरे में मर्ज हो गए, ब्लेंड हो गए, और कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्टेप्स आ गए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, वो हम तय कर सकते हैं कि हमने कितने डिस्टेंस पे शेप्स को ब्लेंड करना है। तो हम यहाँ पर 50 पिक्सल करते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगा इन दोनों के दरमियान, इन तमाम शेप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इन स्टेप्स के दरमियान, वो 50 पिक्सल का आएगा। अगर हम 20 करते हैं तो मज़ीद ये देखें कम हो गया। अगर हम पिक्सल्स को ज़्यादा करते हैं, लाइक 100 पिक्सल्स कर दें, तो 100 पिक्सल के डिस्टेंस पे कुछ इस तरह से ये शेप ब्लेंड हो रही है। इसको स्मूथ कलर ही कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, हम स्ट्रोक वाली शेप को डिलीट करते हैं और यहाँ पर इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से हम थोड़ा सा इनको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं ब्लेंड को। इसके लिए यहाँ पर कर्वेचर टूल लेकर मैं यहाँ पर कुछ पाथ ड्रॉ करता हूँ, कर्व सा, एंड रफ सा पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको कोई भी कलर देकर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने एक रफ सा पाथ ड्रॉ किया। अब क्या है कि हमारे पास ब्लेंडिंग के मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे पास ब्लेंड के इस पैनल के अंदर मिलते हैं। तो इसके लिए हमने दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे एंड ब्लेंड मेन्यू में आकर यहाँ पर अगर आप करते हैं रिप्लेस स्पाइन, तो ये क्या हुआ कि वो जो आपका ब्लेंडेड कलर था वो स्पाइन की सूरत में इस पूरे पाथ के ऊपर, आपका वो ब्लेंड होने के बाद यहाँ इस पूरे पाथ के ऊपर अप्लाई हो गया। ये कलर आप कोई भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं इन कलर्स को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो हमारे पास कुछ कलर चेंज हुए। दोबारा से हमने इनको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आएंगे, ब्लेंड मेन्यू में आकर यहाँ नीचे हमारे पास आता है रिप्लेस स्पाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरीके से हमारा जो जो हमारी ब्लेंडेड शेप्स थी वो हमारे इस पाथ के ऊपर अप्लाई हो गई। अगर हम मज़ीद इनके अंदर देखें, गौर करें, तो यहाँ पर देखें स्टेप वाइज थोड़ा सा हमारे पास कलर स्मूथ नहीं आए। तो इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया, सिमिलरली हम आएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पर कर देंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स और 250 स्टेप्स में इसको ब्लेंड करते हैं। तो अब देखें स्मूथनेस थोड़ी बेहतर हुई है। मज़ीद अगर करना चाहें तो हम इसको 350 कर देते हैं। 350 पर कुछ बेहतर है। अगर हम इनको मज़ीद स्मूथ करना चाह रहे हैं तो 500 स्टेप्स कर दें, एंड 500 स्टेप्स करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा आ रहा है। अगर इनके कलर्स को चेंज करना हो तो यहाँ से हम सिंगल क्लिक करके कलर्स को रैंडमली चेंज कर सकते हैं, और कुछ इस तरह का हमारे पास ये लुक आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये कंप्लीट समझ में आया होगा। यही चीज़ हम किसी और स्ट्रोक पर अगर अप्लाई करना चाहें तो अगेन हम पहले अपना ब्लेंडेड जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार कर लेते हैं। इनके कलर्स को डिफरेंट करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, एंड जो इनके स्टेप्स हैं वो हम 500 स्टेप्स ले लेते हैं। 500 स्टेप्स, जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना स्मूथली ब्लेंड होगा। नाउ हम एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक लेटर ले लेता हूँ एस, एंड इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं मॉन्स्ट्रेट के अंदर। ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे, एंड जैसे कि हमने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लिया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इस पाथ को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये पाथ क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट पर ब्रेक हो गया। अब हम ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करके इसको, इस कंप्लीट जो कलर है हमारा, उसको हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आए, ब्लेंड मेन्यू में नीचे हम रिप्लेस स्पाइन पर क्लिक करते हैं, तो ये स्पाइन रिप्लेस नहीं हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, अनग्रुप करेंगे, इनको रिलीज़ कंपाउंड पाथ करेंगे। रिलीज़ कंपाउंड पाथ से ये होगा कि हमारा जो कंपाउंड पाथ था वो सिंपल सेपरेट हो जाएगा। अब हम इनके ऊपर
इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। हम इस सर्कल को, जो हमारा ये कलर है, इसको हमने छोटा इसलिए किया ताकि स्ट्रोक के ऊपर मिक्स ना हो जाए। तो हम इनको छोटा करके इसकी एक कॉपी ले लेंगे। अब जैसे हमने इनको सेपरेट कर लिया, तो इस सूरत में हम इनको सेपरेटली अप्लाई करना चाहेंगे। तो पहले एक सेक्शन जो हमने सेपरेट किया, यहाँ पर देखें इनेबल है, इसको हम ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड में जाकर रिप्लेस स्पाइन किया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से अप्लाई हो गया उसी के ऊपर। अगेन जो हमारे पास दूसरा सेक्शन है, इसके ऊपर भी वैसे ही ब्लेंड मेन्यू में आकर रिप्लेस स्पाइन कर देंगे। हमारे इस लेटर यानी हमारे स्ट्रोक के ऊपर हमारा ये ब्लेंडेड शेप जो है वो अप्लाई हो चुका है। नाउ हम थोड़ा सा अगर चेंज करना चाह रहे हैं, एक शेप हमने ये लगाई जिसका टॉप पर पर्पल कलर है एंड बॉटम पर ब्लू कलर है, लेकिन हम इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ब्लू हो, यहाँ पर पर्पल हो। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है ब्लेंड मेन्यू के अंदर, नीचे है रिवर्स स्पाइन। रिवर्स स्पाइन से क्या होगा कि हमारे पास ये जो कलर्स हैं ब्लेंडेड, ये रिवर्स हो जाएंगे। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें किस तरह से ये कलर्स, जो हमारा ब्लू कलर बॉटम पर था वो टॉप पर आ गया। हम इस टूल का, ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स को, अपने स्ट्रोक्स को या किसी भी कलर को ब्लेंड कर सकते हैं, यानी मिक्सअप कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर। तो आई बिलीव कि ये टूल आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इस टूल की प्रैक्टिस मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप इसको अच्छे से सीख जाएं और इस तरह के बेहतरीन डिज़ाइंस बनाने में आपको आसानी हो, क्योंकि ये टूल क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड से कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू टूल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।